गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड ईयर की क्लास में जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे थे उसमें जो हम टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे हम फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लेटिसेस और ब्रेवेज लेटिसेस, यानी कि जालकों के मूलभूत प्रकार और ब्रेवे जालक क्या होते हैं। पिछली वाली क्लास में हमने देखा कि क्रिस्टल संरचना कैसे बनती है। क्रिस्टल संरचना होता है जो है जालक प्लस बेसिस, जालक लेटिस प्लस बेसिस यानी जालक प्लस आधार। जालक जो है वो बिंदुओं का आवृत्ति व्यू प्लस जो आधार है वो है अवयवी तत्व। अवयवी तत्व जैसे कि परमाणु हैं, अणु हैं, मूलक हैं, ये हो गए अवयवी तत्व। और जहाँ पर ये अवयवी तत्व जहाँ जाने हैं उन बिंदुओं पर जाने हैं, उन बिंदुओं का आवृत्ति व्यू जो है वो है जालक। तो इन दोनों को मिलकर के क्रिस्टल की संरचना बनती है। ये हमने पिछली वाली क्लास में देखी थी। और आज हम देखेंगे कि ब्रेवे लेटिस क्या होता है। तो ब्रेवे लेटिस जो है, पहले तो हम जालकों के मूलभूत प्रकार देखते हैं कि जो स्थानांतरण सदिश है, जालक नियतांक हैं। जालक नियतांक जैसे एक्स डायरेक्शन में ए है, वाई डायरेक्शन में बी है और जेड डायरेक्शन में जालक नियतांक है वो सी है। और उनके बीच में जो कोण है यानी ए और बी यानी एक्स और वाई के बीच में जो एंगल है और वाई और जेड के बीच में, जेड और एक्स के बीच में जो एंगल है, जालक नियतांकों के बीच में जो कोण है, कोण और जालक नियतांकों के आधार पर क्रिस्टलों को 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय में बांटा जा सकता है। और 7 प्रकार के जो क्रिस्टल निकाय हैं वो पहला है सी फॉर क्यूबिक, सेकंड जो है वो टेट्रागोनल द्विसमलंबाक्स, थर्ड जो है वो ऑर्थोरहोम्बिक विषमलंबाक्स, फोर्थ जो है वो रोम्बोहेड्रल त्रिसमन्ताक्स, H5 है जो हेक्सागोनल षटकोणीय, 6 जो है मोनोक्लोनिक एकंताक्स और 7th है ट्राइक्लिनिक त्रिंताक्स। इस तरह से 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय बनाए जा सकते हैं। उनके बीच में कोण जो है, जालक नियतांकों के बीच में जो कोण है और जालक नियतांकों के आधार पर, तो यहाँ पर जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि जो ए दिशा है, बी है, सी है, ये तो हो गई जालक नियतांक। और ए और बी के बीच में जो कोण है वो सी के साथ वाला है तो गामा बनेगा, बी और सी के बीच में है जो ए के सामने है अल्फ़ा बनेगा, और सी और ए के बीच में जो कोण बनेगा वो बी के सामने यानी बीटा बनेगा। यानी अल्फ़ा बनेगा बी सी के बीच में, बीटा बनेगा सी ए के बीच में और गामा बनेगा ए बी के बीच में। तो इन कोणों तथा जालक नियतांकों यानी कि ए बी सी के आधार पर ये 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय बनाए जा सकते हैं, क्रिस्टल निकाय होते हैं। तो और ये क्रिस्टल निकाय को हम याद रखने के लिए CTOR HMT कठोर HMT ऐसे याद करते हैं। C फॉर क्यूबिक, T फॉर टेट्रागोनल, O फॉर ऑर्थोरहोम्बिक, R फॉर रोम्बोहेड्रल, H फॉर हेक्सागोनल, M फॉर मोनोक्लिनिक, T फॉर ट्राइक्लिनिक। ये 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय होते हैं। और इन 7 प्रकार के क्रिस्टल निकाय में जो जालक बिंदु हैं उन जालक बिंदुओं को 14 प्रकार से व्यवस्थित कर जो लेटिस बनाए जा सकते हैं, जिनको कि हम ब्रेवेस लेटिस कहते हैं। ब्रेवे जालक यानी क्रिस्टल निकाय में जालक बिंदुओं को 14 प्रकार से व्यवस्थित करके त्रिविम जालक बनाए जा सकते हैं, जिनको ब्रेवे जालक कहते हैं। और ये ब्रेवे जालक या फंडामेंटल टाइप्स ऑफ लेटिस, तो जो जालकों के मूलभूत प्रकार है वो 14 प्रकार के होते हैं, या ब्रेवे जालक कहें तो ब्रेवे जालक 14 प्रकार के होते हैं। अब हम इनको एक एक को देखते हैं। जो 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हैं, इन क्रिस्टल सिस्टम को पहला वाला है क्यूबिक। क्यूबिक में क्या है कि तीनों जो जालक नियतांक हैं ए बी सी, इन तीनों का मान बराबर होता है यानी A = B = C। और जो इनके बीच में कोण है अल्फ़ा बीटा गामा, वो तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। और इस तरह से जो क्यूब बनता है, इस क्यूब में जब जालक नियतांकों के मान बराबर हो तथा उनके बीच में जो कोण है उनका मान 90 डिग्री हो, तो हम इसमें जालक लेटिस पॉइंट्स को 3 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी 3 तरह के जालक बन गए। पहला तो है कि
यहाँ पर जो क्यूब दिया हुआ है वो है कि इसके कोनों पर स्थित है जालक बिंदु, यानी कि जो अवयवी कण आएंगे वो सिर्फ कोनों पे आएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस क्यूब के 8 कोने हैं और 8 कोनों पर इसके 8 अवयवी तत्वान हैं। तो पहला जो बन गया वो प्रिमिटिव, अभाज्य जालक इसको कहते हैं, प्रिमिटिव और पी लैटिस। सेकंड जो है वो इसके बॉडी के सेंटर पे है, बॉडी सेंटर और आई, इसको हम आई कह सकते हैं। ये कैसे बनता है कि कोनों के अतिरिक्त, यानी कोनों पर तो जाएंगे ही जाएंगे और उसके बीच में, जो इस बॉडी के बीच में है, वहाँ पर भी एक अवयवी कण आएगा, यानी बेसिस आएगा वहाँ पर भी, तो इसको हम कह सकते हैं आई या बॉडी सेंटर। तो ये दूसरे तरह का जालक बन गया। तीसरी प्रकार से हम यहाँ पर जालक बिंदु की व्यवस्था ऐसे कर सकते हैं कि इसके कोनों के अतिरिक्त इसके जो 6 फेसेस हैं, उस 6 फेसेस के सेंटर पर भी, 6 फलकों के जो केंद्र में है वहाँ पर भी जालक बिंदु आएगा। तो इससे बनता है फेस सेंटर्ड और एफ। इस प्रकार से क्यूबिक में जालक बिंदुओं की 3 तरह से व्यवस्था की जा सकती है। एक तो प्रिमिटिव अभाज्य, बॉडी सेंटर्ड अंतः केंद्रित और फेस सेंटर्ड फलक केंद्रित। 3 प्रकार के जालक बन गए क्यूबिक में। नेक्स्ट जो है वो है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ये है कि ए और बी तो इक्वल है, लेकिन जो सी जालक नियतांक है वो इनके बराबर नहीं है। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और अल्फ़ा बीटा गामा है वो 90 डिग्री के ही हैं। यानी इसमें और क्यूबिक में डिफरेंस क्या हो गया, इसमें तो तीनों जालक नियतांक बराबर थे और इसमें तीसरा जो जालक नियतांक है वो इनके बराबर नहीं है। और इसमें जो जालक बिंदुओं की व्यवस्था है वो 2 प्रकार से की जा सकती है। एक तो है प्रिमिटिव। एक तो प्रिमिटिव का मतलब इसमें जो बेसिस आएंगे वो इसके कोनों पर स्थित होंगे, यानी 8 कोने हैं तो इसके 8 कोनों पर सभी जो बेसिस है वो जाने हैं। तो ये बन गया प्रिमिटिव। यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और बी जो है, यानी एक्स वाई प्लेन में जो ए और बी जालक लेना वो तो बराबर है, और सी को थोड़ा सा लंबा कर दो ऊपर, तो ये सी नॉट इक्वल टू इस डायग्राम में शो हो जाएगा। और दूसरे प्रकार से जालक की व्यवस्था में ऐसे कर सकते हैं कि इसके कोनों के अतिरिक्त इसके सेंटर पर भी हो, यानी कि आई। 2 प्रकार से व्यवस्था हो सकती है इसमें टेट्रागोनल में, तो पी और आई। इस तरह से 5 हो गए जालक, 3 क्यूबिक में, 2 टेट्रागोनल में। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्थोरहोम्बिक। ऑर्थोरहोम्बिक में ये है कि तीनों जालक नियतांक बराबर नहीं होते हैं, यानी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, और जो इनके बीच में कोण है अल्फ़ा बीटा गामा वो 90 डिग्री के बराबर है। और इसमें जालक बिंदुओं को 4 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। 4 प्रकार से कौन से? एक तो पहला है, इसमें यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ए को हमने छोटा लिया है, बी को थोड़ा बड़ा लिया है, सी को उनसे बड़ा लिया है, यानी ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं। इस तरह से तीनों जालक नियतांकों को हमने नॉट इक्वल टू इस डायग्राम में भी शो किया है। पहला वाला जो जालकों की व्यवस्था कर सकते हैं वो प्रिमिटिव टाइप के, यानी सभी जालक बिंदु हैं वो कोनों पर हैं, यानी कि यहाँ पर कोनों पर ही जो बेसिस है वो आएंगे। दूसरा है हमारे पास में बॉडी सेंटर। इसमें बेस सेंटर दे रखा है, जैसे कि डायग्राम में। बेस सेंटर का मतलब ये हो गया कि ये जो बना हुआ है क्यूब, ये जो ऑर्थोरहोम्बिक की जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसका जो नीचे वाला तल है उसके एक फलक के सेंटर पे, और जो इसके ऊपर वाला तल है उसके फलक के सेंटर पे। तो इसको यदि हम उल्टा करें तो ये नीचे वाला फलक पे भी सेंटर आ जाएगा, और ऊपर वाले को हम नीचा करें तो उस पर भी एक सेंटर है। तो कैसे भी इस स्ट्रक्चर को रखें, इसके नीचे वाले तल पर एक जालक बिंदु है। तो ये आ गया हमारे पास में बेस सेंटर, जिसको सी भी कह सकते हैं। थर्ड जो है वो बॉडी सेंटर, कोनों के अतिरिक्त है, कोनों पे तो है ही, और इसके बेस पे भी 2 रहेंगे जालक बिंदु, बेस के सेंटर पे। तीसरा जो है वो कोनों के अतिरिक्त इसके बॉडी के सेंटर पे है, तो जिसको कि हम आई कहते हैं, आई प्रकार से व्यवस्थित। चौथा जो है वो ये है कि कोनों पर तो जालक बिंदु है ही, इसके फेस के सेंटर पे भी हैं। जो 6 इसके फलक हैं, उन 6 फलकों के केंद्र पर भी जालक बिंदु है। इस तरह से ऑर्थोरहोम्बिक में 4 प्रकार से जालक की व्यवस्था की जा सकती है: प्रिमिटिव, बेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। नेक्स्ट जो आता है वो है हमारे पास रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में है कि ए बराबर बी बराबर सी, यानी तीनों जालक नियतांक तो बराबर है, लेकिन अल्फ़ा बीटा गामा का मान 90 डिग्री नहीं होकर के लेस देन
120 डिग्री है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि सिर्फ पी प्रकार से व्यवस्था की जा सकती है प्रिमिटिव टाइप के। प्रिमिटिव टाइप के मतलब जिसके कि कोनों पर जालक बिंदु हो, इसमें एक प्रकार से जालक बिंदु की व्यवस्था की जा सकती है। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में ये है कि a बराबर b है लेकिन नॉट इक्वल टू c है, और अल्फा और बीटा का मान तो 90 डिग्री है और गामा की वैल्यू 120 डिग्री है, जिसको कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। a और b के बीच में जो कोण है गामा वो 120 डिग्री का है, और b और c और a के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री के हैं। और a और b तो बराबर है, लेकिन जो c है इसकी हाइट है वो a और b से हमने ज़्यादा ले ली। तो इस तरह से हेक्सागोनल में जो आ गया a बराबर b नॉट इक्वल टू c। इसी तरह से आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, और जो अल्फ़ा और गामा है वो 90 डिग्री है, और बीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं है, यानी वो 120 डिग्री लेस देन होगा। इसमें जो जालक बिंदुओं की व्यवस्था है वो दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है प्रिमिटिव टाइप, यानी इसके कोनों पर, और दूसरा जो है वो है बेस सेंटर्ड, यानी इसके बेस पर, यानी ऊपर वाले बेस पे और नीचे वाले बेस के सेंटर पर। इस तरह से दो जालक बिंदुओं की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्राइक्लिनिक, और रह गया जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक यू।